हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है केंद्र एकेडमी की फिर से एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग फ्रेंड्स यूपी दरोगा भर्ती 2025 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जो मूल बुद्धि और संविधान के जितने सारे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में या पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ और अपने दोस्तों को शेयर करें। फ्रेंड्स, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो भी लोग दरोगा भर्ती का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने जो लगभग प्रश्नों को हल किया था। आज हमारी नेक्स्ट क्लास है। यदि आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा होगा तो उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप उसको जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज हम लोग नेक्स्ट प्रश्न से। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपके एक लाइक से जो है हमें बहुत जो उत्साह मिलता है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें जो हमारा प्रश्न लिखा है कि निम्नलिखित में से किसे तृतीय पक्ष जोखिम के निमित्त अनिवार्य बीमा में छूट नहीं है। ऑप्शन ए की बात करेगा तो निजी वाहन, बी की बात करेगा तो राज्य सरकार के वाहन, सी की बात करेगा तो नगर निगम के वाहन और डी की बात करेगा तो केंद्र सरकार के वाहन। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी तृतीय पक्ष जोखिमों के निमित्त जो है अनिवार्य बीमा में छूट नहीं, किसको छूट नहीं है, जिसका निजी वाहन है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आप दे भी सकते हैं। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 146 के अंतर्गत निजी वाहनों को तृतीय पक्ष जोखिम के निमित्त अनिवार्य बीमा में छूट नहीं है। राज्य सरकार के वाहन, नगर निगम के वाहन, केंद्र सरकार के वाहन आदि सरकारी वाहन है और इन्हें अनिवार्य बीमा से क्या है, तो छूट प्राप्त है ना। निजी वाहन को छूट प्राप्त नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, बीमा प्रमाण पत्र से वह प्रमाण पत्र है वो अभिप्रेत है। ऑप्शन ए की बात करेगा तो जो प्राधिकृत बीमाकर्ता द्वारा धारा 147(3) में दिया गया हो। इसके अंतर्गत कवर नोट भी है। किसी पॉलिसी के संबंध में एक या अधिक प्रमाण पत्र है, उपरोक्त सभी, है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी उपरोक्त सभी इसका क्या है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आप इसमें दे भी सकते हैं कि जो क्या लिखा है। इसमें जो लिखा है, मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 147 में पॉलिसियों की अपेक्षाएं तथा दायित्व की सीमाएं से संबंधित उपबंध दिए गए। इस धारा में प्रश्न से संबंधित सभी विकल्प क्या हैं, तो प्रावधानित है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे तो 33 जो हमारा प्रश्न लिखा है, टक्कर मारकर भागने संबंधी मोटर दुर्घटना के मामले में प्रतिकर के बारे में विशेष उपबंध किया गया है। ऑप्शन ए की बात करेंगे तो धारा 161 के तहत, बी की बात करेंगे धारा 162 के तहत, सी की बात करेंगे धारा 163 के तहत और डी की बात करेंगे धारा 164 के तहत, है। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी धारा 161 के तहत जो है विशेष उपबंध किया गया है ना, तो भी इसके क्या विशेष उपबंध किया गया। ठीक है, नेक्स्ट आप देख भी सकते हैं, मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 161 के में टक्कर मारकर भागने संबंधी मोटर दुर्घटना के मामले में प्रतिकर के बारे में विशेष उपबंध है। धारा 162 में धारा 161 के अधीन संदत प्रतिकर का कतिपय मामलों में प्रतिदाय है। धारा 163 में टक्कर मारकर भागने संबंधी मोटर दुर्घटना के मामले में प्रतिकर के संदाय के लिए योजना है तथा धारा 164 में केंद्रीय सरकार की नियम बनाने की क्या है, तो शक्ति प्रावधानित है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो 34 प्रश्न है, इसमें जो लिखा है ध्यान से देखिए, टक्कर मारकर भागने संबंधी मोटर दुर्घटना के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति के घोर उपौती पर राशि दी जाएगी 25,000 रुपये, 10,000 रुपये, 50,000 रुपये, जो स्कीम में 20,000 रुपये तक निहित हो, है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 50,000 रुपये इसका क्या है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में डिस्कस। मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 161 में टक्कर मारकर भागने संबंधी मोटर दुर्घटना के मामले में प्रतिकर के बारे में विशेष उपबंध है। टक्कर मारकर भागने संबंधी मोटर दुर्घटना के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति की घोर उपौती के बारे में 50,000 रुपये का क्या है, तो दंड प्रावधान है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे तो 35 की बात करेंगे तो मोटर वाहन दुर्घटना
निधि को मोटर वाहन अधिनियम में प्रस्तुत किया गया था? 2012 में, 2015 में, 2018 में, 2019 में। इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 2019 में जो है इसको प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, चलिए अब देख भी सकते हैं इसके बारे में। इसमें जो लिखा है, मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 164 ख के तहत मोटरयान दुर्घटना निधि का प्रावधान किया गया है। मोटरयान दुर्घटना निधि को मोटर वाहन अधिनियम 2019 में प्रस्तुत किया गया था। इसके अनुसार केंद्रीय सरकार द्वारा मोटरयान दुर्घटना नामक निधि का गठन किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि यह अधिनियम लोकसभा द्वारा इसे कब किया गया था? तो लोकसभा द्वारा 23 जुलाई सन 2019 को जो है, तथा राज्यसभा द्वारा 31 जुलाई 2019 को पारित किया गया था और 1 सितंबर 2019 को क्या गया था? लागू हुआ था। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे तो 36 जो प्रश्न लिखा है, यदि कोई खतरनाक तरीके से मोटरयान चलाता है जो साधारण जनता के लिए खतरनाक है तो वह दंडित होगा। धारा 184 के अंतर्गत, धारा 185 के अंतर्गत, धारा 186 के अंतर्गत और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी धारा 184 के अंतर्गत इसका क्या है? तो राइट है, उसको दंडित किया जाएगा। ठीक है, चलिए देख भी सकते हम लोग इसके बारे में। मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 184 में खतरनाक तरीके से मोटरयान चलाना उपबंधित है। इस धारा के अनुसार यान चलाना साधारण जनता के लिए खतरनाक है तो वह प्रथम अपराध पर कारावास से जिसकी अवधि 6 माह से कम नहीं है किंतु 1 वर्ष तक की हो सकेगी, जुर्माने से जो 1000 रुपये से कम नहीं किंतु 5000 रुपये तक क्या होता हो सकेगा, और द्वितीय या पश्चातवर्ती अपराध के लिए पूर्ववर्ती अपराध के लिए किए जाने के 3 वर्ष के अंदर किया गया है तो 2 वर्ष तक कारावास या 10,000 रुपये या दोनों दंडित है ना। तो ये सब इसका राइट है सर। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 37। स्वास्थ्य विश्लेषक परीक्षण के तहत यदि कोई व्यक्ति से अवधि की सीमा तक शराब का सेवन करता पाया जाता है तो उसे मोटर वाहन अधिनियम 1988 धारा द्वारा दंडित किया जाएगा, है ना। तो किसके अंतर्गत? तो इसमें देख सकते हैं पहला जो हमारा ऑप्शन लिखा है 50 मिलीग्राम प्रति 100 ml तक, 30 मिलीग्राम प्रति 200 ml तक, और आगे सी की बात करेंगे तो सी जो लिखा है 30 मिलीग्राम प्रति 100 ml, 50 मिलीग्राम प्रति 200 ml। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो इसका क्या है? राइट ऑप्शन हो जाएगा। 30 मिलीग्राम प्रति 100 ml तक जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप इसमें देख भी सकते हैं। इसमें जो लिखा है स्वास्थ्य विश्लेषक परीक्षण के तहत यदि कोई व्यक्ति 30 मिलीग्राम प्रति 100 ml रक्त से अधिक की सीमा तक शराब का सेवन करना पाया जाता है तो उसे मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 185 के तहत 6 माह की कारावास या 10,000 रुपये की जुर्माने या दोनों से प्रथम बार दंडित किया जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं 38। किसी मत व्यक्ति द्वारा या मादक द्रव्यों के असर में होते हुए किसी व्यक्ति द्वारा मोटरयान चलाए जाने पर दंड है। ऑप्शन ए की बात करेंगे तो धारा 185 के तहत प्रथम बार अपराध पर 6 माह तक का कारावास या 10,000 रुपये जुर्माना, धारा 185 के तहत द्वितीय बार 3 वर्ष के भीतर अपराध या करने पर 2 वर्ष तक कारावास या 15,000 रुपये का जुर्माना, और इसमें जो सी लिखा है ए और बी दोनों सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ए और बी दोनों क्या है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख भी सकते हैं हम लोग इसके बारे में जो लिखा है ध्यान से। मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 185 में किसी मत व्यक्ति द्वारा या मादक द्रव्यों के असर में होते हुए किसी व्यक्ति द्वारा मोटर यान चलाए जाना पर दंड का प्रावधान करता है। दंड इस प्रकार है कि प्रथम अपराध के लिए 6 माह तक कारावास या 10,000 रुपये जुर्माना अथवा दोनों, पश्चातवर्ती अपराध के लिए 2 वर्ष तक कारावास या 15,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों में से दोनों दंड रहे हैं। ठीक है, आगे 39 की बात करेंगे तो कौन सी धारा मोटर यान अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान करता है? धारा 213, धारा 216, धारा 214, धारा 215। इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। धारा 213 इसका क्या है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है,
आप इसमें देख भी सकते हैं। मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 213 में मोटर यान अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान है। धारा 214 में आरंभिक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों पर अपील और पुनरीक्षण का प्रभाव है। धारा 215 में सड़क सुरक्षा परिषदें और समितियां हैं। धारा 216 में कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति प्रावधानित है। ठीक है, आगे जो हमारा 40, मोटर यान अधिकारियों की नियुक्ति कौन कर सकेगा? राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार, न्यायालय, सक्षम प्राधिकारी। इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी मोटर यान अधिकारियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य सरकार करते हैं। ठीक है, आप इसमें देख भी सकते हैं कि जो लिखा है, मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 213 में मोटर यान अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान है। इसके अनुसार राज्य सरकार इसी अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए एक मोटर यान विभाग स्थापित कर सकेगी तथा ऐसे व्यक्तियों को उसमें अधिकारी नियुक्त कर सकेगी जिन्हें वह ठीक समझे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न लिखा है, मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा के अंतर्गत बिना वारंट गिरफ्तारी करने का अधिकार पुलिस अधिकारी को है। धारा 210, 202, धारा 206, धारा 205 और धारा 204। इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी धारा 202 के अंतर्गत इसको क्या कर सकते हैं? तो गिरफ्तार कर सकते हैं। ठीक है, आगे देख भी सकते हैं, मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 202 के अंतर्गत बिना वारंट गिरफ्तारी करने का अधिकार पुलिस अधिकारी को है। ठीक है, आगे वाहन दुर्घटनाओं की प्रकृति के बारे में जानकारी निम्न में से किनसे प्राप्त होती है? ऑप्शन ए की बात करेंगे तो दृश्य, टायर मार्क्स, और इसमें जो बी लिखा है स्किल मार्क्स, ग्लास पेंट, ब्रेकिंग पार्ट्स और उक्त सभी, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उक्त सभी। जो इसका क्या है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे देख भी सकते हैं, इसमें जो लिखा है, वाहन दुर्घटनाओं की प्रकृति के बारे में जानकारी दृश्य, टायर मार्क्स, स्किड मार्क्स, ग्लास पेंट तथा ब्रेकिंग पार्ट्स से प्राप्त होती है। ठीक है, आगे जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न इसमें लिखा है, इस यातायात प्रतीक का क्या मतलब है? यानी जो ये प्रतीक बनाया गया है इसका मतलब क्या है? पैदल यात्री वर्जित है, क्रॉसिंग वर्जित है, और इसमें जो सी लिखा है, क्या लिखा है कि बुजुर्ग लोग वर्जित हैं, संरक्षित क्षेत्र है, मनुष्य वर्जित है ना। इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी पैदल यात्री जो इसमें मना है ना, पैदल यात्री जाना मकरूह मना है, ये जो संकेत बता रहा है। ठीक है, आगे इसमें देख भी सकते हैं कि प्रश्न में दिए गए प्रतीक का मतलब होता है पैदल यात्री वर्जित है, अज्ञापक संकेत संख्या 13 के तहत इसका उल्लेख किया गया। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे तो 44 में भी यही दिया है कि इसका इस प्रतीक का मतलब क्या नहीं, ये जो बनाया गया है ऊपर ऐसे त्रिभुज बनाया गया है, नीचे 3.5 मीटर, इसका मतलब क्या है? ठीक है, चलिए देखिए, ऑप्शन ए की बात करेंगे तो लिखा है चौड़ाई सीमा 3.5 मीटर, वजन सीमा 3.5 मीट्रिक टन, 3.5 मीटर आगे बाधा है, ऊंचाई सीमा 3.5 मीटर है ना। इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊंचाई सीमा 3.5 मीटर इसका क्या है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आप इसमें देख भी सकते हैं कि जो लिखा है, यह प्रतीक ऊंचाई सीमा को प्रदर्शित करता है। इस प्रतीक का तात्पर्य ऊंचाई सीमा 3.5 मीटर है, अर्थात आगे कम ऊंचाई वाला सेतु, रेलवे, बिजली की लाइन हो सकती है और इस सीमा से अधिक ऊंचाई के वाहनों को यहाँ से जाने की अनुमति नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इसमें भी इस यातायात का प्रतीक का अर्थ बताना है, यानी ऐसे जो बना है इसका प्रतीक, इसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए की बात करेगा तो सभी दिशाओं, क्या लिखा है? सभी दिशाओं से वाहन आ रहे हैं, और इसमें जो बी लिखा है कि आगे रास्ता घूमकर है, गोल रास्ता है, बाएं से आ रहे वाहनों को रास्ता दें, है ना। इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोल रास्ता इसका मतलब होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, तो इसमें जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, उपयुक्त यातायात जो प्रतीक हमारा है का तात्पर्य गोल रास्ता या गोल चक्कर है ना, जो चेतावनी संख्या 23 है। ठीक है, आगे जो हमारा 46 है, 46 जो प्रश्न लिखा है इसमें वही बताना है कि इस यातायात के संकेत का अर्थ बताना है, यानी इसका मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ पे बना है त्रिभुज बना है और इसमें से बनाया गया, इसका मतलब क्या है? ठीक है ना। ऑप्शन ए की बात करेगा तो ऑप्शन ए जो लिखा है, आगे
खतरनाक ढलान है, क्या लिखा है आगे खतरनाक ढलान है, धीरे चलें, आगे 2 मोड़ है, पहला बाईं तरफ, आगे रास्ते घुमावदार है। इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी 2 मोड़ है, पहला बाईं तरफ है। ठीक है, आगे अब इसमें देख भी सकते हैं कि जो लिखा है इसमें, यातायात संकेतक सूचक सड़क और फुटपाथ पर बने चिन्ह चालकों को सुरक्षित ड्राइव करने, यातायात नियमित करने, चालक को आगे आने वाले खतरों से सावधान करने व मार्ग में उपलब्ध सुविधाओं के लिए स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए होते हैं। प्रश्नगत यातायात संकेत का अर्थ होता है आगे भी 2 मोड़ है, पहला बाईं तरफ, दूसरा क्या होता है तो दाईं तरफ होता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं तो 47 जो लिखा है इसमें वही बताना है कि इस यातायात संकेत का अर्थ क्या है। ऐसे त्रिभुज बना है और इस त्रिभुज में ऐसे बताना है। ठीक है ना, चलिए कैसे बताएंगे। तो इसमें ऑप्शन जो ए लिखा है, सड़क नीचे जाती है, आगे सकरा पुल है, आगे अवरोध है, आगे सपाट है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी सड़क क्या करती है तो नीचे जाती है, सड़क क्या करती है तो नीचे जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अब इसमें देख सकते हैं डिस्कस, प्रश्नगत यातायात संकेत यह बताता है कि सड़क नीचे जाती है। ठीक है, आगे जो हमारा 48 है, 48 जो प्रश्न लिखा है ध्यान से देखिए। इसमें जो लिखा है कि इस यातायात जो हमारा लिखा है प्रतीक का अर्थ क्या है। इसे त्रिभुज बनाया गया है और इस त्रिभुज के अंदर जो है क्या बनाया गया तो कैपिटल टी बनाया गया। ठीक है, ऑप्शन ए जो दिया है टी जंक्शन, रास्ता बंद है, आगे संकेतक है और आगे जो है रास्ता नहीं है ना। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टी जंक्शन इसका क्या है तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए इसके बारे में। इसमें जो लिखा है कि प्रश्नगत प्रतीक को टी जंक्शन कहते हैं। इस प्रतीक का अर्थ होता है रास्ता पूर्व से बाएं अथवा दाएं तरफ बदल जाएगा। ठीक है, आगे हमारा 49 जो लिखा है इसमें भी वही बताना है कि इसका संकेत का अर्थ क्या है। इसे त्रिभुज बनाया गया है और इस त्रिभुज में ऐसे फाटक लगाया गया है ना, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, आगे रास्ता उबड़ खाबड़ है, आगे क्या लिखा है तो गार्ड सहित लेवल क्रॉसिंग है। आगे क्या लिखा है गार्ड सहित लेवल क्रॉसिंग है, आगे गार्ड रहित लेवल क्रॉसिंग है, आगे रास्ता खराब है। इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी आगे गार्ड सहित लेवल क्रॉसिंग है ना, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। तो इसमें जो डिस्कस इसका देख सकते हैं, प्रश्नगत यातायात संकेत का अर्थ होता है कि आगे गार्ड सहित लेवल क्रॉसिंग है। चेतावनी चरसंघ की संख्या जो है 36 और 37 है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे। तो इसमें भी बताना है कि इसमें इस यातायात संकेत का अर्थ क्या है। इसे त्रिभुज बनाया गया है और इसमें देख सकते हैं ये जो व्हीलर है और ऐसे बनाया गया है। ठीक है ना, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, चलिए देखिए ऑप्शन ए जो लिखा है, ओवरटेक करना मना है, आगे कई मोड़ है, आगे तीव्र गति वाहन है, आगे रास्ता फिसलनदार है। इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी आगे रास्ता क्या है तो फिसलनदार है। ठीक है, आगे देख भी सकते हैं इसके बारे में। प्रश्नगत यातायात संकेत यह बताता है कि आगे का रास्ता क्या है तो फिसलनदार है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। तो इसमें 51 की बात करेंगे। तो 51 जो लिखा है इसमें वही बताना है, त्रिभुज से बनाया गया है और इसमें बताना है कि कौन सा संकेत कैसे काम करता है। तो ये जो लिखा है इसमें आगे कंपन पट्टी है, आगे 2 गति अवरोधक हैं और सी की बात करेंगे तो आगे पहाड़ी रास्ता है और डी की बात करेंगे तो आगे उबड़ खाबड़ रास्ता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो इसका क्या है तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, आगे जो है उबड़ खाबड़ रास्ता है। ठीक है, आप इसमें देख भी सकते हैं कि इसके बारे में जो लिखा है, सड़क पर यातायात संकेत मुख्य वक्ता होते हैं। सड़क पर पैदल चलने वाले व्यक्ति और मोटर चालक को सड़क के नियमों की जानकारी होना अति आवश्यक है। प्रश्न में दिए गए जो संकेत होता है ये बताता है कि आगे क्या है तो उबड़ खाबड़ है। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 52। इसमें वही बताना है कैसे बनाया गया और ये वाई बनाया गया है, इसका मतलब क्या है ना। आगे जो लिखा है इसमें, आगे यातायात विभाजन है, आगे यातायात विलय है, आगे वाई जंक्शन है, तिराहा है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा तिराहा है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या है तो डी इसका क्या है राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी आगे क्या है तो तिराहा है। ठीक है, आगे 53 की बात करेंगे। 53 में भी बताना है
इसका मतलब क्या आता है ना। इसमें जो बनाया गया है ऐसे बनाया गया है, देखिए ठीक है। इसमें जो है इसका मतलब बताना है, जो ऐसे बनाया गया, ठीक है ना। खतरा है, संरक्षित क्षेत्र है, नो पार्किंग है, रुकिए। इसका मतलब होता है रुकिए। इसका मतलब क्या होता है, रुकिए, ठीक है। ये प्रश्नगत यातायात प्रतीक का अर्थ होता है रुकिए होता है। इस प्रतीक को देखते ही वाहन चालक को वहाँ रुकना होता है ताकि यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से क्या कर सकता है, चलाया जा सके, ठीक है। आगे इसमें हम लोग इसका प्रतीक बताना है ना। इसे बनाया गया, इसका प्रतीक क्या है। अंदर जो है 2 व्हीलर दिया है, 4 व्हीलर दिया है और इसमें बताना है, ठीक है। इसका मतलब क्या है। इसमें जो लिखा है आगे बस डिपो या बस स्टॉप है, बस आ सकती है। और सी की बात करेंगे तो बस निषिद्ध है, बस पार्क करना मना है। इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आगे क्या है तो बस स्टॉप है या बस डिपो है, ठीक है। आगे 55 की बात करेंगे तो इसमें जो लिखा है ऐसे त्रिभुज बनाया गया है और त्रिभुज के अंदर जो प्लस बनाया गया है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आगे दवा खाना है, आगे चौराहा है, आगे अस्पताल है, दुर्घटना प्रवण क्षेत्र है ना। इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी आगे क्या है तो चौराहा है, ठीक है। चाहे तो इसके बारे में वही जो लिखा है जिसमें हम लोग जो हमारा विकल्प सही है, ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो को ये पे समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी पर कमेंट करके जरूर बताएं, और ये भी बताएं कि वीडियो को आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, है ना। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, दोस्तों को शेयर करें। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्न के साथ। तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।